महादेव का है जो आभूषण, श्री विष्णु का है शेष नाग सिंहासन। अपने फन पर जिसने पृथ्वी उठाई, ऐसे नाग देवता को मेरा वंदन। नमस्कार दोस्तों, भारतीय वंदनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो हिंदू धर्म शास्त्रों में सांपों को पूजनीय माना जाता है और तो और सांपों को समर्पित एक विशेष पर्व नाग पंचमी भी मनाई जाती है। इस दिन देश के कई स्थानों पर सांपों की पूजा की जाती है और मेले का भी आयोजन किया जाता है। लेकिन मित्रों, सर्प जाति की स्थिति हमेशा से ही ऐसी नहीं थी, बल्कि एक बार तो ऐसा भी समय आया कि पूरी सृष्टि पर सांपों के अस्तित्व पर भी संकट आ गया। सभी सर्प जाति अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भाग रहे थे, या फिर यूं कहें कि उनका अस्तित्व ही संकट में पड़ गया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जो पूरी सर्प जाति में हाहाकार मच गया था, और वह इस विपत्ति से कैसे बाहर निकले, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरा आप सबसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बगल में बनी हुई बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपकी बहन यानी कि मैं मोटिवेट रह सकूं और ऐसी ही कथा कहानियां आपके लिए लाती रहूं। तो कृपया करके मेरा सपोर्ट करिए। तो चलिए भगवान शंकर के दर्शन करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह घटना महाभारत का युद्ध समाप्त होने के कुछ समय बाद की है। राजा परीक्षित का शासन चल रहा था और प्रजा बहुत सुखपूर्वक अपना जीवन यापन कर रही थी। एक बार की बात है, राजा परीक्षित वन में घूमने निकले। घूमते घूमते वह वन में काफी आगे निकल आए। उनको बहुत तेज प्यास लगने लगी। वहाँ पर तालाब और सरोवर की तलाश में वे वन में और भी आगे चले गए। तालाब ढूंढते ढूंढते वे एक ऋषि के आश्रम तक पहुँच गए। वहाँ पर ऋषि आंख बंद किए ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे महात्मा, मैं बहुत दूर निकल आया हूँ और प्यास से व्याकुल हूँ। कृपया करके मुझे पानी पिला दीजिए। परंतु ऋषि तो ध्यान में मग्न थे, इसलिए उन्होंने राजा को कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसे में राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं और उन्हें बहुत ही अपमानित महसूस हुआ। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए पास ही पड़े एक मृत सर्प को अपने बाड़ के एक कोने से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपने नगर वापस आ गए। ऋषि को ध्यान में लीन होने के कारण कुछ समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन जब उनके पुत्र शृंगी ऋषि को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि अगर परीक्षित जैसा राजा जीवित रहा तो यह इसी तरह ऋषियों का अपमान करता रहेगा। इस प्रकार विचार करके उस ऋषि कुमार ने अपने कमंडल से अंजलि में जल लिया और उसे अभिमंत्रित करके राजा परीक्षित को उस दिन के 7वें दिन सर्प के डसने का श्राप दे दिया। इस तरह उस दिन के 7वें दिन परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित का एक पुत्र था जिसका नाम जन्मेजय था। वह बहुत ही तेजस्वी और साहसी राजा था। जब उसको अपने पिता की मौत का कारण पता चला तो गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने यह प्रतिज्ञा ली कि वह पूरे ब्रह्मांड के सर्पों का ही नाश कर देगा। फिर उसने अपने राज्य के विद्वानों, ऋत्विजों और पंडितों को बुलाकर कहा, विद्वानों, दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की है। क्या आप लोग कोई ऐसा कर्म कांड जानते हैं जिनसे मैं उस क्रूर नाग को धधकती हुई आग में झोंक सकूं? इस प्रण को पूरा करने के लिए सर्पमेघ यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ के प्रभाव से ब्रह्मांड के सारे सांप हवन कुंड में आकर एक एक करके गिरने लगे और पूरी सर्प जाति में त्राहिमाम मच गया। पूरी सृष्टि के बड़े से लेकर छोटे सर्प उस हवन की ओर खींचे चले आ रहे थे और इसके पीछे मंत्रों की ऐसी शक्ति थी जिसके उच्चारण से स्वतः ही सारे सांप उस अग्निकुंड में समा जाते थे। सर्प वंश के दिग्गज से दिग्गज और शक्तिशाली सांपों को हवन कुंड अपनी ओर खींचने लगा। जो भी सांप की मृत्यु का वह भयावह दृश्य देखता उसका दिल दहल जाता।
पूरी सृष्टि के सांप अपनी जान बचाने के प्रयास में लग गए। मित्रों, इस विनाशक और भयानक स्थिति में भी 2 सांपों ने अपनी जान बचा ली, जिसमें से पहला था तक्षक। तक्षक वही सांप था जिसके काटने से राजा परीक्षित मौत हुई थी। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए तक्षक नाग देवराज इंद्र की शरण में चला गया। और दूसरा नाग था कारकोटक। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु के हजारों पुत्रों में सबसे बड़े, सबसे पराक्रमी शेषनाग थे। कारकोटक शेषनाग के छोटे भाई थे। यह भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और भगवान शिव की कृपा से जन्मेजय यज्ञ से बचे रहे। वहीं इस विकट स्थिति का भयानक दृश्य को देखते हुए तीनों लोकों में हड़कंप मच गया। ऐसे में सूर्य देव और ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए सभी देवता जन्मेजय के इस यज्ञ को रोकने का आह्वान करने लगे। लेकिन जन्मेजय किसी भी स्थिति में अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेना चाहता था। तत्पश्चात जन्मेजय के यज्ञ को रोकने के लिए आस्तिक मुनि को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिनके पिता एक प्रकांड विद्वान और माँ एक नाग कन्या थी। आखिरकार आस्तिक मुनि की बात जन्मेजय को माननी पड़ी और उस विनाशक यज्ञ को समाप्त कर तक्षक नाग को माफ करना पड़ा। मित्रों, इस प्रकार सर्प जाति बच गई और बीच में देवता अगर न आते तो आज इस धरती में शापों का नामो निशान मिट गया होता। इस यज्ञ के बारे में कहा जाता है कि इस यज्ञ में पृथ्वी के आधे से ज्यादा सांपों का विनाश हो गया था। तो मित्रों, यह थी जन्मेजय द्वारा आयोजित किया गया सर्प यज्ञ की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसके साथ साथ अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर भी करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।